असम की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने मोर्चे तेज कर चुकी है। इसी माहौल के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सियासी तूफान बनकर उभरा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई आगामी चुनाव में असम से हारने के बाद पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बयान जितना धारदार है उतना ही विवादास्पद भी, और इसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों में नई बहस छेड़ दी है। हिमंता और गौरव गोगोई की राजनीतिक लड़ाई कोई नई नहीं है। यह संघर्ष लगभग एक दशक से चला आ रहा है। पहले ये लड़ाई तरुण गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच थी, जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शामिल थे। बाद में जब हिमंता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तभी से ये प्रतिद्वंदिता और ज्यादा तीखी होती चली गई। अब तरुण गोगोई नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे गौरव गोगोई वो चेहरा बन चुके हैं जिनसे हेमंता की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चरम पर रहती है। कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत व राजनीतिक हमले करते आए हैं, और ये चुनावी मौसम इस जंग को और कठोर बना रहा है। इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि असम के मतदाता कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर देंगे, और इसके बाद गौरव गोगोई के पास जनता का समर्थन पाने के लिए पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने इसे एक तरह का राजनीतिक तंज कहा, लेकिन ये तंज असम की सियासत में बहुत गंभीर रूप ले लिया है। उनका कहना था कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इस बयान ने न केवल कांग्रेस को आक्रामक कर दिया, बल्कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच पुरानी तनातनी को गहराई से समझने के लिए उन घटनाओं को याद करना जरूरी है जिन्होंने इस सियासी आग को लंबे समय तक जलाए रखा। फरवरी 2025 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश नागरिक पत्नी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक NGO में काम करती रही है। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी ने 2011 से 2015 के बीच पाकिस्तान की कई यात्राएं की, कुल 19 बार, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर विषय है। गोगोई ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया और इसे राजनीतिक बदनामी का हथकंडा कहा। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। जवाब में गौरव गोगोई ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए। इसके बाद असम में पत्नी बनाम पत्नी की जंग के रूप में भी सुर्खियां बनी। दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे के परिवार पर तीखे आरोप लगाए गए, जिससे असम की राजनीति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। तो वहीं मई 2025 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक फिर बड़ा बयान दिया कि गोगोई 15 दिनों के विशेष निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे और उनकी इस यात्रा के कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गोगोई ने अपनी यात्रा भारत सरकार को सूचित भी नहीं किया, और ये बात अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने इस पूरी घटना की जांच NIA से कराने की मांग की। इस बयान ने संसद और मीडिया दोनों में विवाद को और बढ़ा दिया। तो वहीं जुलाई 2025 में जब गौरव गोगोई ने संसद में पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं हिमंता तुरंत प्रतिक्रिया में सामने आए। उन्होंने कहा कि गोगोई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे दुश्मन देश को फायदा मिल रहा है। शर्मा ने यहाँ तक का आरोप लगा दिया कि गोगोई के बयान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हेडलाइन बन रही है और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर गोगोई के पाकिस्तान दौरे से जुड़ी एक भी बात गलत साबित हो जाए तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये आरोप बेहद गंभीर लगते हैं, परंतु गौरव गोगोई ने बार बार स्पष्ट किया कि वे सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित और बिना सबूत के हैं। उनका कहना था कि बीजेपी असम में असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी रणनीति अपनाती है। तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान कांग्रेस पर भी आक्रामक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मियां मुसलमानों का समर्थन करती है और असम की जनता ऐसे दलों को वोट नहीं देगी। यहाँ मियां शब्द को लेकर भी बहस छिड़ी, क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन हिमंता ने स्पष्ट किया कि वे असम के स्वदेशी मुसलमानों की नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों या रोहिंग्या जैसी बाहरी आबादी की बात कर रहे हैं, जिन्हें असम में मियां मुसलमान कहा जाता है। इस समुदाय को लेकर असम में लंबे समय से जनसंख्या और आव्रजन संबंधी विवाद बने हुए हैं। हेमंता का दावा है कि कांग्रेस ऐसे तत्वों का बचाव करती है, जबकि बीजेपी उन्हें असम में रहने नहीं देगी, चाहे इसके लिए कठोर कदम क्यों न उठाने पड़े। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए ये विवाद केवल दो नेताओं के बीच की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि असम की राजनीतिक लोकसंख्ययी बहस का हिस्सा भी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे का आरोप ध्रुवीकरण के लिए करती है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और असम की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का मामला बताती है। यही कारण है कि गोगोई और शर्मा के बीच हर मुद्दा
चाहे वो संसद का हो या किसी राज्य स्तरीय घटना का, तुरंत राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। तो वहीं अब स्थिति यह है कि 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही बीजेपी लगातार जोर दे रही है कि वो राज्य में एक बार फिर जीत हासिल करेगी। हेमंता, जो खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे, गोगोई को मुख्य चुनौती के रूप में देखते हैं और इसलिए उन पर लगातार हमलावर भी है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई कांग्रेस के उभरते राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाते हैं और वे असम में बीजेपी के किलों को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच की टकराहट केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है। तो वहीं हेमंता विश्व शर्मा का बयान कि असम की जनता गोगोई को नकार देगी और वो पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ेंगे, ये राजनीतिक व्यंग भी हो सकता है, राजनीतिक हमला भी और चुनावी रणनीति भी। लेकिन इतना तो तय है कि इस बयान ने असम की राजनीति में फिर से गर्मी ला दी है। गौरव गोगोई की पाकिस्तान यात्रा, उनकी पत्नी से जुड़े आरोप, पहलगाम हमले पर उनकी टिप्पणियां और हेमंता का लगातार आक्रामक रुख, इन सब ने आगामी चुनावों को लेकर वातावरण और भी तनावपूर्ण बना दिया है। तो वहीं अंत में असम की राजनीति आने वाले महीनों में और भी तीखी होती दिखाई देगी, क्योंकि दोनों पक्ष न केवल एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, बल्कि राज्य की जनसंख्या, सुरक्षा और सामाजिक संरचना से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से पेश कर रहे हैं। हेमंता और गोगोई की ये लड़ाई अब सिर्फ असम की राजनीति नहीं रही, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रही है।